गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो लास्ट लेक्चर करना है दैट वाज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? एक हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है टू ग्रो फास्ट प्लांट, मतलब रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हमें करनी है फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो उससे हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हम उसको अटेन कर सकते। हमें एक ही टाइम में 1000 ऑफ प्लांट्स चाहिए ताकि हम उनको बो सकें। तो उस चीज को फास्ट करने के लिए, रैपिड बनाने के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर बोलेंगे। तो टिश्यू कल्चर जो है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत नई टेक्नोलॉजी है। 1950s या उससे पहले भी हमारी टिश्यू कल्चरिंग के बारे में इंफॉर्मेशंस आई थी, लेकिन जो टिश्यू कल्चर की जो एडवांसमेंट हम कह सकते हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे 1950 में जिन्होंने टिश्यू कल्चर की जो हम कहें एडवांटेजेस के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट जो है हम उनको प्लांट के किसी भी पार्ट से, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, इवन अ सेल ऑफ द प्लांट कैन रीजनरेट द होल प्लांट। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। मतलब इट इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और ए पार्ट ऑफ द प्लांट। या हम कहें लीफ ले लें, या हम कहें रूट का कोई पार्ट ले लें, या हम कहें स्टेम का कोई पार्ट ले लें। किसी भी प्लांट के पार्ट से जब आप एक नया प्लांट बना लेते हो, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। तो स्टीवर्ड ने टोटिपोटेंसी जब टर्म इंट्रोड्यूस करी, तो टिश्यू कल्चर की जो हम एडवांसमेंट की बात करेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो टिश्यू कल्चर को अचीव करने का हम कहें कि उसकी जो एडवांटेजेस थी, उसकी वजह से ही टिश्यू कल्चर में इतनी एडवांसमेंट लगातार होती गई। तो किन किन टर्म्स में हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो टिश्यू कल्चर है, एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है, इसको हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है। ये क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है। आप इसको फील्ड में नहीं कर सकते। इट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ ग्रोइंग, कल्चरिंग एंड मेंटेनिंग सेल्स। किसी भी सेल को ग्रो करो, किसी भी टिश्यू को ग्रो करो, या किसी भी ऑर्गन को ग्रो करो, कहाँ पर? आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम में। उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर बोलेंगे। टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक सेल ले रहे हैं तो उससे पहले टिश्यू बनेगा, फिर ही क्या है? प्लांट बन सकता है। कि जब आप डेवलपमेंट करा रहे हो किसी भी नए प्लांट की, फ्रॉम दी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, आइदर फ्रॉम द सेल और एन ऑर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को समझने के लिए क्या है? टोटिपोटेंसी वर्ड आपके पास नॉलेज होने चाहिए। टोटिपोटेंसी क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। तो प्लांट के पास टोटिपोटेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, या हम कहें एनिमल्स में डिफरेंशिएशन हो चुका होता है, सेल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, जबकि हमारे जो प्लांट के जो सेल्स हैं, दे आर हाईली टोटिपोटेंट, दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक मदर प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मदर प्लांट क्या हुआ कि वो ऐसा प्लांट जिसके अंदर हमारे सारे डिजायर कैरेक्टर हैं, उसकी एफिशिएंसी, मतलब या कहें हम क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी जो फ्रूट उसके ऊपर लग रहा है वो सफिशिएंट अमाउंट में लग रहा है, उसके अंदर कोई पैथोजन नहीं अटैक, मतलब एक बेस्ट वैरायटी का प्लांट हम ले लें। तो किसी भी प्लांट में दो सिस्टम होते हैं बच्चे, शूट सिस्टम जो अबव द ग्राउंड रहेगा और रूट सिस्टम जो बिलो द ग्राउंड रहेगा। तो शूट सिस्टम में आपकी स्टेम भी आ जाती है, आपकी लीव्स भी, आपकी फ्रूट, फ्लावर, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है टिश्यू कल्चर को एक बेटर मदर प्लांट को सिलेक्ट करने का है। उसके बाद क्या है? अब आप
एनी सेल से या हम कहें एनी टिश्यू या एनी ऑर्गन से आप कल्चरिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, कटिंग करोगे एक्स प्लांट की। मान लो मैंने लीव्स के पार्ट को ही ग्रो करना है तो मैं पूरी की पूरी लीफ को नहीं लूंगी, लीफ के एक छोटे से हिस्से को जब मैंने अलग से काट लिया तो वो पार्ट क्या कहलाया जाएगा, मेरा एक्स प्लांट कहलाया जाएगा। अब मैंने फील्ड से मेरा प्लांट पार्ट लिया है तो दे में बी अटैक्ड विद एन एनी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके ऊपर, तो मैंने क्या है अब उसको साफ करना है। तो सब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सरफेस स्टरलाइजेशन। मैंने उसके सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर देना है। क्लीन करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना पड़ता है 10 मिनट के लिए। एक्स प्लांट को उसमें वॉशिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप उसको क्लीन वाटर में वॉश कर दोगे और फिर आप उस एक्स प्लांट को, एक क्लियर स्टेरलाइज एक्स प्लांट को आप ट्रांसफर करोगे एक मीडियम में जिसे हम बोलते हैं MS मीडियम या न्यूट्रिटिव मीडियम बोलेंगे। मॉर्शेशूग मीडियम, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मीडियम को डेवलप किया था। इस मीडियम के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, विटामिन्स भी, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी, ये सारी चीजें हमारे MS मीडियम में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा जो MS मीडियम है इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो मीडियम हमारा क्या होता है, सॉयल होता है, सॉयल में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लांट को ग्रो कराने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है दैट कंटेन ऑल द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसके अंदर हर तरह का विटामिन होने चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या, हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ताकि सेल डिवीजन हो सके, फिर रूट बन सके, शूट बन सके। तो ये सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको मीडियम में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो जो जनरली हम मीडियम यूज करते हैं, मॉर्गेशूज मीडियम यूज करते हैं। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम को बनाया था। तो जैसे ही आपने जब एक्स प्लांट स्टेरलाइज कर लिया, आप उस मीडियम में एक्स प्लांट को पुट कर दोगे और ऊपर से आप एक कॉटन से कवर कर दोगे ताकि बाहर से किसी भी तरह की एयर अंदर ना आ सके और हमारे एक्स प्लांट को इन्फेक्ट कर सके। क्योंकि एयर में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर वो आ गया तो हमारा एक्स प्लांट नहीं ठीक रूप से ग्रो कर पाएगा। इस न्यूट्रिएंट मीडियम को कौन यूज करने लग जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह यूज करने लग जाएंगे। तो हमें ऊपर से स्टरलाइजेशन करनी पड़ती है, उसे कॉटन से कवर करना पड़ता है, कॉटन प्लग बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब जब आपने अपना एक्स प्लांट इसके अंदर रख दिया तो उसके बाद क्या होगा, आपको इंक्यूबेशन क्या होता है, एक सफिशिएंट pH टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि एक्स प्लांट अब ग्रो हो सके। तो जो प्रॉपर टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 3 to अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के लिए जब आप ग्रो करोगे तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कैलस क्या है कि अब हमने सारे हार्मोन्स प्रोवाइड करे, ये हमने एक पार्ट लिया था लीफ का, इसमें क्या शुरू हो जाएगी, हार्मोन के एक्शन से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। अब ये छोटा सा था तो क्या हमें बड़ा ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देने लग जाएंगे। वो जो मास ऑफ ग्रुप ऑफ सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, ड्यू टू द एक्शन ऑफ साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर। तो कैलस ये फॉर्मेशन जब हो जाती है, यहां से भी आप टिश्यू कल्चर हमारे टाइप ऑफ द एक्स प्लांट के से हम वेरी कर सकते हैं। जैसे जर्नल टर्म्स में हम टर्म यूज करते हैं टिश्यू कल्चर। अब जैसे मान लो हमारा कैलस ग्रो हो गया, अब इस कैलस को भी आप कट कराकर और न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हो ताकि एक टाइम में ही आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल सके। उसे हम क्या बोलते हैं, कैलस ग्रोथ बोलते हैं, या हम कहें कैलस कल्चरिंग बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लीफ लिया था, यहाँ पर आप फ्लावर के एंथर भी ले
सकते हो, तो उसको एंथर कल्चर बोल देंगे। उससे आपको क्या है, एंथर क्या होते हैं, हैप्लॉइड पार्ट हो जाता है प्लांट का, तो उसको आपको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलने लग जाएंगे। जैसे जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या हम कहें बनाना है, इन सब में कैसे हैं, जहां पर हैप्लॉइड प्लांट की जरूरत होती है तो उनको आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो किस तरह का एक्सप्लांट ले रहे हो उस बेसिस पे आपका टिश्यू कल्चर का नाम क्या है, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही कैलस ग्रो हो जाएगी उसके बाद कौन सा प्रोसेस होएगा बच्चे, जैसे हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा हुआ है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज बनती है दैट वाज द शूट, आपका तना बनना शुरू हो जाता है, उससे शूट फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपका रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि कैलस जो ग्रुप ऑफ सेल से जो सबसे पहले चीज निकलेगी दैट वाज द शूट, स्टेम पार्ट निकलना शुरू होता है, रूट बाद में बनती है। तो अब ये जो छोटा सा प्लांट हमारा इस टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो रहा है, इसको हम प्लांटलेट बोलेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्लांट, ये हमने क्या है आर्टिफिशियल कंडीशन में बनाया है। अब ये प्लांटलेट हम, ये तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में बात करी, अब एक ही प्लांट से आप क्या है 1000 ऑफ ट्यूब में ऐसे ग्रोथ कर सकते हो, 1000 फॉर्म्स के आप कैलस ग्रो कर जाओगे, तो एक ही टाइम में आप 1000 ऑफ प्लांटलेट्स को क्या है ग्रो कर सकते हो, फिर आप उसको ट्रांसफर टू दी सॉइल। तो आपको एक ही स्टेप में बहुत सारे प्लांट्स क्या हैं मिल गए। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारी टिश्यू कल्चर की कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाते हैं। तो जब आप एक ही प्लांट की नंबर को शॉर्ट पीरियड में बढ़ा लेते हो, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन क्या है, एक्चुअल में तो टिश्यू कल्चर ही है। तो सिर्फ डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा कि व्हेन वी ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एनी सेल टिश्यू ऑर्गन ऑन एन आर्टिफिशियल मीडियम, कि एक ही टाइम में जब हम बहुत सारे प्लांट्स को ले लेते हैं वो क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन, कि छोटे लेवल पर हमने उस चीज को क्या है बढ़ा लिया। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी प्लांट्स जो अब मैं कह रही हूँ 1000 ट्यूब्स में मैं ऐसे ग्रो करा रही हूँ, तो ये सारे प्लांट्स की जेनेटिक्स कैसी होगी, ये जो स्टार्टिंग में हमने जो प्लांट लिया है इसके जैसी होगी। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिकली सिमिलर हो गए हैं ये सारे प्लांट्स। ऐसे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा वर्ड आया है सोमैटिक वर्ड से। सोमैटिक क्यों लिया, क्योंकि हमने लीफ से लिया है ना, लीफ इज नॉट एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो जब हम किसी सोमैटिक सेल से ही ग्रोथ करा रहे हैं तो सोमैटिक सेल कल्चर हो गया वो। क्लोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी वेरिएंट बना रहे हो आप, प्लांटलेट्स बना रहे हो, वो सारे क्या हैं, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस है। तीसरी जो बात है, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए डिजीज प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो इस मदर प्लांट में किसी तरह की इन्फेक्शन थी, लेकिन ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर जब वो कैलस ग्रो हो रहा है वो इन्फेक्शन क्या है, रिमूव हो जाती है। तो एक डिजीज प्लांट से भी आप क्या है हेल्दी कैलस ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप क्या है हेल्दी प्लांटलेट्स रिकवर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर हमें पता है कि हमारा जो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में एपिकल लेंस होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होता है या एक्सिलरी बड्स जो होते हैं, दीज आर फ्री फ्रॉम वायरस, किसी भी तरीके की उनमें इन्फेक्शन नहीं होती है। तो एपिकल बर्ड बोले या एक्सिलरी बर्ड बोले या एपिकल मेरिस्टेम बोले, दीज आर फ्री फ्रॉम दी इन्फेक्शन। तो अगर हम इन पार्ट्स को लेकर अपना टिश्यू कल्चर करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने लीफ को लेकर करा है, अगर मैं यहाँ से टिप से मेरिस्टेम को ले लूं तो यहां से ये जो ग्रोथ होएगी वो क्या कहलाई जाएगी, मेरिस्टेम कल्चर कहलाई जाएगी। तो ये हम डिजीज फ्री वैरायटीज बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक करते हैं टिश्यू कल्चर की, मेरिस्टेमेटिक पार्ट को लेकर कल्चरिंग करेंगे। तो डिपेंडिंग कंडीशंस के हिसाब से या हम किस तरह के प्लांट्स बनाना चाह रहे हैं, हमारी कंडीशंस क्या है या हम कहें टिश्यू कल्चर के नाम क्या है, चेंज हो जाएंगे। जहां पर हमें प्लांट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाया जाएगा। एक जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, सोमा क्लोन्स कहलाए जाएंगे। अगर आप हेल्दी प्लांट बनाना चाहते हो, डिजीज
फ्री बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा एक्सप्लांट लेना पड़ेगा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेना पड़ेगा, या तो एपिकल बड लेनी पड़ेगी या एक्सिलरी बड लेनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी जर्नल टेक्निक टिश्यू कल्चर की। ठीक है, तो आपकी बुक में भी बच्चे यही दे रखा है, देखो न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स। जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लेंगे हमारे एक्स प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसके अंदर कार्बन का सोर्स भी होना चाहिए, उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसे करने से इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they grown, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स बोल देंगे। तो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जो है हमारे टोमेटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस ऑन कमर्शियली स्केल यूजिंग दिस मेथड। दूसरी जो मेजर एप्लीकेशन जो अभी हमने गए, हेल्दियर प्लांट हम अचीव कर सकते हैं फ्रॉम द डिजीज प्लांट। द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम इज अ फ्री फ्रॉम वायरस। तो अगर आप मेरिस्टेमेटिक पार्ट उस प्लांट का ले लोगे, बाकी कहीं डिजीज लगी हुई है तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट से ग्रो करके आप क्या है, एक डिजीज प्लांट से भी क्या है, हेल्दी प्लांट ऑब्टेन कर लेते हो। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कल्चर बोल देंगे। तो ऐसे हमने बनाना का, शुगर केन का, पोटैटो के ये बना रखे हैं। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट, अभी तो हम टिश्यू की या हम एक्सप्लांट की बात करें, आप यही चीज एक सिंगल सेल से भी ऑब्टेन कर सकते हो। लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल। देखो हमें पता है प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, ऐसे इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये बाहर वाली क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर आप इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो ये इतना पोर्शन हमें मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी होती है। तो प्रोटोप्लास्ट हमें मिल गया, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज। अब जो 2 डिफरेंट वैरायटीज को हम फ्यूज कराना चाह रहे हैं, जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं, तो आप ये क्या है, 2 डिफरेंट प्लांट के सेल्स को भी ले सकते हो और उनकी ब्रेक डाउन करा दोगे सेल वॉल की, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। फिर उनकी फ्यूजन करा दो। फ्यूजन कराने के लिए केमिकल यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पैग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पैग बोलते हैं। तो इससे क्या है, आपका फ्यूजन हो जाएगा और आपके 2 सेल्स ऐसे ऑब्टेन हो जाएंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपने क्या है, सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन करा दी है। तो ऐसे आपने पोमैटो बनाया हुआ है, पोमैटो किससे बना हुआ है, पोटैटो एंड टमाटो से बना हुआ है। तो ये भी क्या है, एक हमारी क्या एडवांसमेंट है कि आपको सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही नहीं आप टिश्यू कल्चर कर सकते, आप किसी भी पार्ट को लेकर टिश्यू कल्चर कर सकते हो और अपनी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस और कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं, क्या टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है, कैसे प्रोसीजर इसको किया जाता है, वो हमने इसमें डिस्कस किया है। थैंक यू।